आज का विषय बड़ा सुंदर है। खुशियाँ आपके द्वार शिविर में आज पहला दिन है और हम बात करने वाले हैं खुशियों से दोस्ती की। कैसे खुशियाँ हमारे जीवन में परमानेंट आ जाएं, अनलिमिटेड हैप्पीनेस हमारे जीवन में आए, ऐसी खुशियाँ आए जो आकर जाने का नाम ना ले, सदा काल के लिए हम खुश रह सकें। अभी तक तो हम कभी खुशी कभी गम वाले थे, गीत भी गाते थे कभी खुशी कभी गम, लेकिन क्यों ना ऐसा कोई तरीका जीवन में मिल जाए कि गम हो ही नहीं, सदा ही खुशियाँ हों। आज खुशी एक पल के लिए आती है, अगले पल भाप बन के उड़ जाती है, खुशी हमसे दूर हो जाती है, जैसे खुशी हमारे से नाराज़ हो रखी हो। क्यों नहीं हम मुस्कुरा पाते, क्यों हम हंसना भूल गए हैं। कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है और गम जैसा कोई रोग नहीं है। सबसे बड़ा टॉनिक अगर कोई है तो वो हैप्पीनेस है। आप खुश रहिए, हमेशा आप हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, एकदम स्वस्थ रहेंगे अगर आप खुश रहना सीख गए। लेकिन ये कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है कि जैसे एक्सरसाइज आपको सिखाई वैसे वैसे करो तो एक्सरसाइज सीख गए आप। खुश रहने के लिए एक लंबी जर्नी से गुजरना पड़ता है। हैप्पीनेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज़ ए जर्नी। ये यात्रा का नाम है। ऐसा नहीं है कि आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आपके पास 1 करोड़ रुपए जब होगा तो भी आप खुश रहेंगे, आपके बंगला जब बन के तैयार हो जाएगा तभी आप खुश रहेंगे। बंगला बनाने के प्रोसेस में भी आपने खुश रहना है। ये नहीं कि जिस दिन बनेगा उसी दिन खुश होना है, ये यात्रा है। शुरू से लेके अंत तक आपने खुश रहना है। हैप्पीनेस आज हमारी डिपेंडेंट हो गई है, आधारित हो गई है कि अगर हम वहाँ पहुँच गए तो खुश होंगे, हमें हमारी मनचाही वस्तु मिल गई तो खुश होंगे। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है, कंडीशनल हो गई ना। अगर सदा काल की एवर लास्टिंग हैप्पीनेस को अपने जीवन का मंत्र बनाना है तो फिर हमारी खुशी किसी चीज़ के ऊपर आधारित नहीं होनी चाहिए, ना साधनों के ऊपर, ना बाहर की किसी प्राप्ति के ऊपर, ना किसी व्यक्ति के ऊपर कि कोई व्यक्ति मेरे अनुसार चले तो मैं खुश हूँ, मेरी कहना ना माने, मेरी बात ना सुने तो हम खुशी गायब कर लें, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसी खुशी मिलिए जो सदा के लिए रहे। कहते हैं मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी जगह नहीं देती। रोना किसी को अच्छा नहीं लगता। आप हंसते हैं, आपको देख के सारी दुनिया हंसती है। अगर आप रोते हैं आपको अकेले रोना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता, क्योंकि रोते चेहरे किसी को अच्छे नहीं लगते। आप अपनी तस्वीर, कैमरे वाला आ जाए सामने तो कौन सी खिंचवाना पसंद करेंगे? जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं वो वाली, या जब रो रहे हो, गुस्से में हो, उदास हो, वो वाली? यहाँ तक कि वीडियो कॉल भी करते हैं लोग, उदास हो तो नहीं करते। जब ठीक ठाक हो, खुश हो, जब चेहरा अच्छा जाए तो ही वीडियो कॉल करते हैं, क्योंकि हम अपनी तस्वीर वो बनाना चाहते हैं जो खुशनुमा हो, जिसमें मुस्कुराहट हो। कहते हैं जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे ही सर झुकाती है। बजा दो ताली। जब आपका दिल करे ताली बजा सकते हैं,
क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने दो चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया है, एक मुस्कुराने पे और एक ताली बजाने पे, बाकी हर चीज़ पे टैक्स है। ताली बजाने से एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्लैपिंग करने से आपका एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। तो बात है खुशी की, कि खुशी में मुस्कुराने की अदा आज हम सीखनी हमें ज़रूरी है। जो व्यक्ति खुशी में मुस्कुराता है वो हर आदमी, हर चेहरा, हर किसी को अच्छा लगता है, और मुरझाए हुए फूलों को कोई लबों से नहीं लगाता, और मायूस चेहरों के कोई नज़दीक नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उदास, गमगीन, हताश, निराश, गमों में डूबा डूबा चेहरा ना तो कोई अपना बनाना चाहता है, ना किसी दूसरे का देखना चाहता है। तो वो मुस्कान हमारे जीवन में आए, जिसे इंग्लिश में स्माइल कहते हैं। स्माइल इज ए कर्व विच मेक्स मैनी थिंग्स स्ट्रेट, इंग्लिश में कहते हैं। एक ऐसा कर्व है जो कई चीज़ों को स्ट्रेट कर देता है, सीधा कर देता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो गालों में थोड़ा सा कर्व पड़ जाता है, उससे कई चीज़ें सीधी हो जाती हैं। आजकल लोगों को आर्टिफिशियली भी मुस्कुराना सिखाया जाता है। जितनी प्राइवेट इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, वहाँ आप जाओ, एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, वो आप जहाज़ में बैठो वहाँ भी वही होता है। तो बड़े प्यार से आपकी तरफ देखेंगे, मुस्कुराएंगे, चाहे अंदर कितने दुखी हों, पर बाहर से कोशिश करेंगे मुस्कुराने की। पर हम आपको वो विद्या सिखाने वाले हैं जिसमें आप अंदर से भी मुस्कुराएंगे तो बाहर से भी मुस्कुराएंगे, सदा खुश रहेंगे। वैसे आज कलयुग है, कलयुग में लोगों की खुशी भी थोड़ी नेगेटिव हो गई है। लोग दूसरे को खुश नहीं देख सकते, खुद तो खुश रहते हैं, पर कोई ज़्यादा खुश दिख जाए ना तो लोग सोचते हैं भाई इनको पता नहीं क्या मिल गया है, क्यों खुश रहते हैं। आप घर में बैठे हैं, शाम का वक्त है, डिनर कर रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, किसी ने आके बता दिया कि पड़ोसी के घर में बड़े वाली कार आ गई है, लंबे वाली। तो घर के सारे सदस्य सारा काम छोड़ के यही डिस्कस करना शुरू कर देंगे, क्या कि उसके पास कार आई तो आई कहाँ से उसके पास कार आ गई, और अपने खाने का आनंद भी गवा लेंगे। उसे कहते हैं जेलसी, ईर्ष्या। ईर्ष्या खुश रहने नहीं देती। अच्छा, अब 4-5 दिन बाद उसके घर में पुलिस की रेड पड़ जाए, इनकम टैक्स वाले आ जाएं, फिर खुश होंगे कि अब पता चला कार कहाँ से आई थी। तो लोग दूसरों को दुखी देख के सुखी होते हैं, कहते वही आज सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम दूसरे के सुख में सुखी होते थे, दूसरे को आगे बढ़ता देख खुद भी वही महसूस करते थे कि हम ही आगे बढ़ रहे हैं। किसी के गांव का एक व्यक्ति कोई डॉक्टर बन जाए, सारा गांव खुश होता था, ये नहीं सोचता था कि इसका बेटा बना, मेरा क्यों नहीं बना। सबको ही अपना मानते थे। अब ये दुनिया आजकल स्वार्थ की हो गई है, मतलब की हो गई है, इसलिए खुशी चेहरों पे नहीं मिलती। जो चेहरे खुशनुमा होने चाहिए वो बदनुमा हो गए, और खुशी के बजाय चेहरे पे खुश्की ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए क्रीम लगानी पड़ती है, पाउडर लगाना पड़ता है, नकली करना पड़ता है मेकअप। मैंने आज तक नहीं लगाई क्रीम, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं ऐसे खुश रहता हूँ। तो अगर आप खुश रहेंगे, आपकी खूबसूरती अपने आप बढ़ जाएगी। आर्टिफिशियल खूबसूरत होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने वो कला सीख लेनी है कि कैसे सदा के लिए खुश रहा जाता है। एक मस्त फकीर पेड़ के नीचे खुशी मौज से बैठा हुआ था। गर्मियों के दिन थे, आराम से लेटा हुआ था, बैठा हुआ था। एक राहगीर आया, कहने लगा भाई
आप बैठे हो यहाँ आराम कर रहे हो, कोई काम धंधा करो। कहता उससे क्या, कौन सा काम धंधा करूं? कहते भाई आम, दशहरी आम उन आपके आ गए हैं, इनको बेचना शुरू करो, एक पेटी रख लो। तो फकीर कहने लगा उससे क्या होगा? अरे भाई तुम प्रॉफिट होगा, तुम्हें लाभ मिलेगा, एक हफ्ते में एक पेटी से 2 पेटी हो जाएगी तुम्हारे पास। तो फकीर कहता उससे क्या होगा? अरे वह 1 महीने के अंदर तुम छोटी सी दुकान डाल लेना, अपनी दुकान हो जाएगी तुम्हारी, इतना प्रॉफिट होगा। फकीर पूछता गया फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? अरे 6 महीने में तुम अपने लिए एक घर बना लेना। तो वो पूछता रहा, वो जवाब देता रहा। फकीर कहता फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? आखिर में वो राहगीर कहता है कि तुम आराम से फिर खुशी मौज से रहना, खुशी मौज से बैठना। तो फकीर कहता है वो तो मैं पहले ही बैठा हुआ, इतना करने के बाद भी खुशी और मौज मिलेगी तो वो तो मेरे पास पहले ही है। तो कहने का मतलब है कि हम जो कुछ करते हैं उसका अंतिम परिणाम खुशी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, आप नौकरी क्यों कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, तो आप कहेंगे पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। उससे क्या होगा? तो लास्ट में आप यही कहेंगे कि हमें खुशी मिलेगी। तो जो भी काम किया जाता है खुशी के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि जो खराब काम भी लोग करते हैं वो इस गलत फहमी में गलत काम कर लेते हैं कि इससे खुशी मिलेगी। कोई आदमी दूसरे को ठग रहा है, धोखा दे रहा है, उसको दुख दे रहा है, ये सोच के कि शायद मेरे को इससे सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो दोगे वही वापस आएगा। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा। खुशी बांटोगे तो खुशी मिलेगी, मेहंदी बांटोगे तो आपके हाथ भी थोड़े बहुत लाल हो जाएंगे। अगर कोयला बांटोगे तो कोयले की दलाली में हाथ भी काले होंगे, मुंह भी काला हो जाएगा। तो जो दोगे वे दुनिया वही आपको रिटर्न करती है। इसलिए खुश रहने के लिए सदा सोचो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसका अंतिम परिणाम क्या निकलने वाला है। क्या ये चीज़ मुझे खुशी देगी या मेरी खुशी छीन लेगी? कुछ भी कर रहे हैं आप, किसी के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, किसी को तंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे सही या गलत, सोचो लास्ट में खुशी मिलेगी या गम मिलेगा। और ना केवल लास्ट, उसका जो प्रोसेस है, यात्रा है उस काम की, शुरू से एंड तक, उसमें खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा। अगर वो दुख वाली काम है उसको उसी वक्त छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही वापस आता है। आप खाली हॉल में आ जाओ तो आप जो बोलेंगे ना वो आवाज़ गूंज के आपके पास वापस आएगी। आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ, वहाँ आप कहना आई लव यू, पहाड़ी से आवाज़ आएगी आई लव यू। आप कहेंगे आई हेट यू, तो उधर से गूंज के आवाज़ आएगी आई हेट यू। जो कहेंगे वही वापस आएगा। तो उसी तरह लाइफ में भी जो हम देते हैं, प्यार बांटते हैं तो प्यार मिलता है, नफ़रत बांटते हैं तो नफ़रत मिलती है। जो देते हैं वो वापस आते हैं। इसलिए देने से पहले सोचना है मैं क्या दे रहा हूँ, और देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना कभी भी। जो लेने की इच्छा रखता है ना वो भिखारी होता है, और जो देने का ख्याल रखता है वो क्या होता है? दाता होता है। परमात्मा को क्या कहते हैं? पीछे बताएं माताएं, परमात्मा है दाता, सदा देता है। हमारे बुजुर्ग देवी देवता थे, तो देवता का मतलब भी है देने वाला। वो देवत राम थे, और आज हम बन गए हैं लेवत राम, लेने वाले। भाई से भी ज़्यादा हिस्सा मिल जाए, सरकार से पेंशन भी ज़्यादा मिल जाए, वहाँ से दुकानदार से भी कोई ना कोई चीज़ लेके आ जाऊँ मैं,
कम पैसे में। हर जगह हम लेने का ही ख्याल रखते हैं और लेने वाला हमेशा खाली रहता है। तो क्यों ना दाता बने। कुदरत देती है या लेती है? पेड़ क्या देता है? पेड़ क्या देता है? छाया देता है, फल देता है। गाय क्या देती है? दूध देती है। सूरज क्या देता है? रोशनी देता है, गर्मी देता है। जितनी भी नदी क्या दे रही है? गंगा बह रही है। गंगा मैया क्या दे रही है? पानी दे रही है। पानी से जीवन है, जल ही जीवन है। जल है तो आज है, जल है तो कल है। जल बचाओ अभियान अभी ब्रह्मा कुमारी ने स्टार्ट किया हुआ है, जल जन अभियान, कि जल की बचत करो। तो जल भी नदी सबको देती है। किसी से भेदभाव करती है कि ये इसी को देना है, दूसरे को नहीं देना। चाहे अच्छा व्यक्ति आ जाए, खराब आ जाए, किसी धर्म, किसी जाति, कहीं का भी आ जाए, वो देती है। हमें भी देना ही सीखना है। क्या दे सकते हैं? प्यार। और क्या दे सकते हैं? दूसरे को सम्मान, रिस्पेक्ट, इज्जत देना। और क्या दे सकते हैं? सहयोग, दुआएं। जरूरी नहीं है कि आप पैसे बांटना शुरू कर दो, बाहर जाके घर का सामान उठा के बांटना शुरू कर दो। नहीं, आप ऐसी चीजें दे सकते हो जो किसी के पास नहीं है। वो है आपकी एक मुस्कान। आप किसी से प्यार से मुस्कुराकर मिलिए, दो प्यारे बोल उसके लिए कह दीजिए, उसको अप्रिशिएट कर दीजिए, उसकी कोई अच्छी क्वालिटी उसको बता दीजिए, किसी का उमंग, उत्साह बढ़ा दीजिए। कोई व्यक्ति निराश है, उदास है, दुखी है, परेशान है, कोई ऐसे अच्छे शब्द उसके लिए बोलिए ताकि वो निराशा से बाहर आ सके। तो ये सब देना है। जो देता है, दूसरों की मदद करता है, उसको कुदरत भी वापस देती है और वो भगवान भी वापस देता है। नदी हिमालय से निकलती है, भागती दौड़ती चलती चलती मैदानों में आती है। जो रास्ते में आया सबको देती रहती है पानी, और जो बच गया वो समुद्र को दे देती है। अब नदी को कौन पानी देता है? वो तो बांट रही है सबको, उसको कौन दे रहा है? वही समुद्र। वही समुद्र से दोबारा भाप बन के बादल बनेंगे, बारिश होगी, नदी में पानी आएगा। तो ये इधर से देते जाओ, उधर से अपने आप आता जाएगा। लाने का ख्याल ना करो कि मुझे मिले, देने की विधि सीख लो। देने लग जाओ, अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। और ये नेचुरल है। आप किसी को रिस्पेक्ट दो, किसी के आगे हाथ ऐसे करो, दूसरा भी करता है या नहीं करता? और आप चुपचाप निकल जाओ तो दूसरा भी चुपचाप निकल जाता है। आप किसी से प्यार से बोलो तो दूसरा कितना भी गुस्से में होगा, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो भी प्यार से बोलने लग जाएगा। आप दूसरे को बदल सकते अपने बिहेवियर से। एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनका ब्रह्मा कुमारी से बड़ा गहरा कनेक्शन था। आते रहते थे अक्सर माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में। राष्ट्रपति बनने से पहले भी आते थे। जैसे अभी की जो राष्ट्रपति हैं वो अक्सर ब्रह्मा कुमारी में आती हैं। ब्रह्मा कुमारी की रेगुलर स्टूडेंट हैं। पिछले 12-15 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई, तो वो भी जुड़े हुए थे। तो एक बार उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किसी ने उनसे पूछा कि आपके जीवन का सबसे खुशनुमा पल कौन सा है? विच वन इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? आप सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे प्रेसिडेंट साहब? किसी ने पूछ लिया। क्या वो दिन जिस दिन आपने अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था? क्या वो दिन जिस दिन आपको भारत रत्न मिला था? क्या वो दिन जिस दिन आप राष्ट्रपति बने? या कोई और अचीवमेंट वाला दिन? कब आप ज़्यादा खुश हुए? मालूम है डॉक्टर कलाम ने क्या जवाब दिया? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया
कि जब मैं DRDO में साइंटिस्ट था, वहाँ का डायरेक्टर था, तो हमने पोलियो से ग्रस्त बच्चों की टांगों में सपोर्ट देने के लिए ऐसे कैलिपर बनाए जो बाजार में अवेलेबल कैलिपर से 10 गुना उनका वजन कम था। बाजार में जो कैलिपर मिलते थे 4 किलो के थे, हमने ऐसी धातु इस्तेमाल की कि वो 400 ग्राम के बन गए, बिल्कुल हल्के हो गए। और वो लाइट वेट कैलिपर पोलियो से ग्रस्त बच्चों को जब पहनाए गए तो उनकी मासूम मुस्कान ने मुझे जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी दी। व्हाट इज द मैसेज? खुशी देने में है या लेने में? देने में ज़्यादा खुशी है। इसलिए ये मंत्र पक्का कर लो, मुझे देना है, देना है, देना है। गिव गिव गिव। आप गिव करेंगे तो भगवान भी आपको, वो भी उसी को देता है जो आगे बांटता है। जो अपने पास रख लेता है उसको नहीं देता। तो आप उससे लेते रहो और आगे बांटते रहो तो सदा खुश रहेंगे। दूसरी खुश रहने के लिए बात है कि खुश वही रह सकता है जो ये मान ले कि खुशी मेरे अंदर है, मेरे मन के अंदर ही खुशी का खजाना छिपा हुआ है। खुशी ना धन दौलत में है, खुशी ना पद पोस्ट पोजीशन में है, ना खुशी मित्र संबंधियों में है। केवल और केवल खुशी मेरी अंतर आत्मा में है, मेरे सोचने में है, मेरे चिंतन में है। मुझे खुशी बाहर नहीं ढूंढनी है। आज व्यक्ति को खुशी के लाले इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो खुशी को बाहर ढूंढ रहा है। साधनों की अंतहीन दौड़ ने हमारी खुशी का गला घोंट रखा है। हमें लगता है साधन इकट्ठे हो जाए, कार, छोटी कार, बड़ी कार, टीवी, मोबाइल, AC, हर चीज़ होनी चाहिए। और जितनी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, संभालना भी मुश्किल हो जाता है। और हमें लगता है साधन चीज़ें खुशी देती हैं, चीज़ें खुशी नहीं देती। साधन, चीज़ें, मैटर, मटेरियल, ये खुशी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जो हमारे अंदर होगा उसको या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। हमारे अंदर अगर गन्ने का बीज है तो और ज़्यादा गन्ना पैदा हो जाएगा। अगर मन में मिर्ची के बीज हैं तो और ज़्यादा मिर्ची उगाएंगे। अगर अंदर दुख है तो दुख को बढ़ाएंगे। अगर अंदर पहले से ही सुख है, खुशी है, तो खुशी को बढ़ाएंगे। पैदा नहीं कर सकते साधन। इसलिए साधनों की गुलामी नहीं करनी है। साधन केवल हमारे हेल्प करने के लिए हैं। हमारे पास पैसा हो तो भी खुश रह सकते हैं, पैसा ना हो तो उससे भी ज़्यादा खुश रहा जा सकता है। रह सकते हैं या नहीं रह सकते? हमारे बुजुर्गों के पास कितना पैसा होता था? कुछ भी नहीं होता था, आराम से रहते थे। गांव में झोंपड़ियाँ हुआ करती थी 100, 150, 200 साल पहले। ना कोई पंखे थे, ना कोई AC थे, बाहर ही सो जाते थे या छत पे सो जाते थे, पर आराम की नींद आती थी उन लोगों को। और आजकल AC में भी आदमी करवटें बदलता रहता है, सारी रात इधर उधर होता रहता, नींद फिर नहीं आती। क्योंकि साधन, पैसे सब कुछ दे सकते हैं पर खुशी नहीं दे सकते। साधनों से आप क्या खरीद सकते हैं? बढ़िया सा घर बना सकते हैं पर वो हैप्पी होम नहीं बनेगा। साधनों से आप बड़ा अच्छा बेड, डनलप का गद्दा लगा सकते हो, लेकिन नींद आए कोई गारंटी नहीं। साधनों से, पैसे से आप एजुकेशन खरीद लो, बढ़िया सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, पर बुद्धिमता, विजडम नहीं आएगी, इंटेलिजेंट भी नहीं बन सकते पैसे से। तो पैसे की लिमिट है, लेकिन खुशी तो खरीद ही नहीं सकते।
खरीद सकता है कोई खुशी? कभी नहीं खरीद सकते। तो ये बात हमें समझ आनी चाहिए। एक बार देवताओं की मीटिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? मीटिंग हो रही थी और इस बात पे डिस्कशन चल रहा था कि ये खुशी का खजाना कहाँ छिपा कर रखा जाए ताकि मृत्यु लोक के प्राणियों तक एक खुशी रूपी दौलत ना पहुंच सके। तो एक देवता ने सजेस्ट किया मीटिंग में कि खुशी के खजाने को पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पे रख लो। दूसरे ने कहा भाई ये गलती मत करना। कहते क्यों? कहते जी आजकल का इंसान तो माउंट एवरेस्ट पे भी पहुंच गया है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो वहाँ से भी ढूंढ के ले आएगा। ये विचार खारिज हो गया। अब एक देवता ने कहा कि समुद्र की सबसे गहरी जगह पे इसको छिपा के रख दिया जाए। दूसरा देवता कहा भाई ये गलती भी मत करना, क्योंकि आज के इंसान ने पनडुब्बियाँ बना ली हैं, वो खुशी के खजाने को पाताल लोक से भी ढूंढ के ले आएगा। अब क्या किया जाए? पांचवें देवता ने जो कहा वो बात सबको पसंद आई और वो कर दिया गया। उसने कहा खुशी को कहीं छिपाने की जरूरत नहीं है बाहर, खुशी को आदमी के मन में छिपा दो, उसकी अंतरात्मा में छिपा दो। वो कस्तूरी की मृग की तरह सारी उम्र उसे बाहर ढूंढता रहेगा, पर अंदर कभी नहीं सोचेगा कि अंदर भी मैं ढूंढूं उसको। और ये बात 100% सही निकली। आज का व्यक्ति भीतर की खुशी से अनजान है, खुशी को बाहर पार्टी में ढूंढ रहा है, क्लब में जाने में ढूंढ रहा है, कौन सी किट्टी पार्टी में ढूंढ रहा है, मैरिज में ढूंढ रहा है, पिकनिक प्लेसेस में ढूंढ रहा है, अच्छे अच्छे कपड़ों में ढूंढ रहा है, कि ज्वेलरी में ढूंढ रहा है। अच्छे गहने पाएंगे तो शायद खुशी मिल जाए, अच्छे कपड़ों में ढूंढ रहा है, और उसे पता ही नहीं है कि खुशी तो अंदर है, वो तो हमारी सोच में है। जब हम अच्छा सोचना सीख जाएंगे तो खुशी ऑटोमेटिक आ जाएगी। खुशी बाहर है ही नहीं, पर वो अनभिज्ञ है, उसे लगता है कि खुशी बाहर से, मैन, मनी, मटेरियल, इन 3 चीज़ों से मिली मिलेगी। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इनमें वो खुशी को ढूंढ रहा है। और खुशी हमारी खुराक है। हर व्यक्ति को खुशी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, चोर को भी चाहिए तो साध को भी चाहिए। और जैसे शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को, मन को खुशी चाहिए ही चाहिए। जब वो सही तरीके से लेना नहीं जानता तो फिर गलत तरीके से लेना शुरू करता है। जिसके अंदर से खुशी नहीं पैदा होती, फिर वो नशा करेगा, सोचेगा शायद शराब पी के खुशी मिल जाए, शायद पता नहीं क्या इधर खाते रहते हैं, पान पराग या क्या खाते हैं, तम्बाकू खाते रहते हैं, उससे ढूंढते रहते हैं, नकली चीज़ों से, जिससे हेल्थ भी खराब होती है और खुशी भी टेम्परेरी, 1 मिनट वाली होती है, सदाकाल वाली नहीं होती। तो वो उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं। और कोई उसकी झूठी तारीफ कर दे, उसको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि खुशी चाहिए। और कोई इंसल्ट कर दे तो बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि इंसल्ट अच्छी नहीं लगती। चाहिए तो खुशी सबको। और जो अंदर से खुश है, उसकी बाहर से महिमा हो या इंसल्ट हो, वो दोनों में एक जैसा रहेगा। वो निंदा, स्तुति, हार जीत, मान अपमान सब में एक जैसा रहेगा, क्योंकि वो अंदर से खुश है। जिसे अंदर वाली खुशी का पता नहीं, वो फिर बाहर के बनावटी चीज़ों के पीछे जाएगा। फिर उसे लगेगा ये व्यक्ति है जो मुझे सही पहचानता है, तभी तो मेरी तारीफ़ कर रहा है। अब वो भूल जाता है तारीफ़ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने आपसे कोई काम कराना है, इसलिए तो झूठी तारीफ़ कर रहा है। अच्छा, आज तारीफ़ हो रही है, कल को आपको गुब्बारा बन के उड़ा दिया, कल को फिर गुब्बारे की हवा भी निकाल देते हैं। थोड़ी सी इंसल्ट की तो आप उदास हो जाएंगे, तो वो भी अच्छी बात नहीं है कि कभी खुश कभी। रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया, वो बटन दबाए तो हम खुश,
वो बटन ऑफ कर दे तो हमारा मूड भी ऑफ हो जाए। होता है आप सबका मूड ऑफ? किस किस का मूड ऑफ होता है? कहते हैं ना आज मेरे से बात मत करो, मेरा मूड ऑफ है। मूड ऑफ किसने किया? आपने अपना रिमोट ही दूसरे के हाथ में दे दिया तो फिर वो ऑफ ही करेगा। आपने अपना रिमोट अपने हाथ में ही रखना है, परिस्थितियों के हाथ में भी नहीं देना है और लोगों के हाथ में भी नहीं देना है। और ये याद रखना है कि खुशी मेरी अपनी अमानत है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। जितना हम खुशी को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं उतना हम अंदर से खोखले होते जाते हैं, अंदर से कमज़ोर होते जाते हैं और फिर हमारा खुशी गायब हो जाती है। तो अब खुशी को गायब ना होने दें। जो एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो हर रोज़ आपकी खुशी गायब कर देती है, वो है इच्छाएं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। इच्छाओं के ऊपर जीत पाइए। बेलगाम होती हुई इच्छाएं, इच्छाएं होती हैं पर एक है अनकंट्रोल्ड, जिनका कोई कंट्रोल नहीं है। एक पूरी हुई, दूसरी पैदा हो गई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी पैदा हो गई। अंत ही नहीं है इच्छाओं का। पहले पैदल चलते थे, फिर इच्छा हुई साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल गई, फिर इच्छा हुई स्कूटर मिल जाए, वो भी मिल गया, फिर भी पेट नहीं भरा, फिर इच्छा हुई कि अब बाइक मिल जाए, वो भी मिली, फिर कार मिल जाए, कार भी मिल गई, तब भी खुश नहीं है। अब सोचते हैं BMW होनी चाहिए, मर्सिडीज़ होनी चाहिए, वो वाली होनी चाहिए, फॉर्च्यूनर होनी चाहिए। और जिसके पास वो भी है, वो उससे पूछो खुश हो, वो भी खुश नहीं है। वो सपने देख रहा है कि प्राइवेट जेट होना चाहिए मेरे पास, अपना जहाज जब मर्जी बोले उड़ के चले जाओ। जिसके पास वो भी है, वो सोच रहा है कि अब एयरपोर्ट तक जाना पड़ता है, क्यों ना मेरे छत पे ही उतर जाए। अंबानी की तरह, मुकेश अंबानी का घर है बॉम्बे में, छत पे ही उसका प्लेन, हेलीकॉप्टर जो भी है उतर जाता है। तो फिर वो सपने आदमी देखने लगता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन जाओगे तब भी इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है। तब भी आपको लगेगा कि मैं अमीर बना रहूं, आज हूं कल को ना रहा तो वो भी चिंता है। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाएं कभी हमें अच्छा बनने नहीं देती। दुनिया में जितने समुद्र हैं, कितने समुद्र हैं बाय द वे? 7 समुद्र, ठीक है, 7 महासागर हैं, छोटे छोटे बहुत हैं। तो जितने भी समुद्र हैं उनमें जितने रेत के कण हैं उससे भी ज़्यादा इंसान की ख्वाहिशें हैं। और कहा जाता है कि ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। और ज़रूरतें, और जो फ़कीर होते हैं अगर वो ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जीते हैं तो उनकी भी पूरी हो जाती है। उनकी अधूरी रह जाती हैं, उनकी पूरी हो जाती हैं। क्योंकि अगर ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जिएंगे तो। और आदमी को आखिर चाहिए कितना? कितना चाहिए? पेट भरने के लिए आपको मैं 36 प्रकार के पकवान रख दूं, कितना खा पाएंगे? थोड़ा सा में तो पेट भर जाता है, पर पेटियां भरने के लिए नहीं है। पेट भरने के लिए सब कुछ है। लोभ का कोई इलाज नहीं है। लाभ तो है, लाभ दुनिया में मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, पर जब वो लाभ लोभ में बदल जाए उसका कोई इलाज नहीं है। नीड तो पूरी करती है कुदरत, पर ग्रीड पूरी नहीं करती। अब ग्रीड बढ़ जाती है। जब ग्रीड क्यों बढ़ती है? इच्छाओं के कारण। इच्छाओं के कारण ही बढ़ती है ना। तो इसलिए याद रखना है
जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे और मोती। चाहे जितनी मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे और मोती, बस इतना याद रहे कि कफन की जेब नहीं होती। बिना लिबास आए थे हम इस जहान में। जब आए थे तो कहते नंगे पैदा हुए नंगे जाना है। बिना लिबास आए थे हम इस जहान में, इतना सफर तय कर लिया केवल एक कफन के लिए। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाएंगे, और कितना लेकर जाएंगे, और कितना हमें इस जन्म में चाहिए। इंसान तो इतना भागम भाग कर रहा है, इतना दौड़ रहा है, जैसे हजारों साल तक उसने यही रहना हो। 1000 साल के लिए उसकी उम्र परमात्मा ने लिख रखी हो, इतना वो इकट्ठा करने में लगा हुआ है, और वही उसके दुख का कारण है। वो 1000 साल ना भी जिए, कईयों को तो ये भी चिंता होती है कि मेरी अगली पीढ़ी का क्या होगा। एक बड़े सेठ जी थे। सेठ जी ने मुनीम को कहा कि हिसाब निकालो कितनी दौलत है। तो 2 दिन लग गए मुनीम जी को पूरा हिसाब किताब करते। पूछा कितनी दौलत है? कहते सेठ जी इतनी है कि 8 पीढ़ियां चल जाएंगी, 8 पीढ़ियों तक कुछ नहीं होने वाला, आराम से खाएंगी। सेठ जी को टेंशन हो गई, सेठ जी उदास हो गए। किसी ने पूछा भाई क्यों उदास हो गए जी, ये तो अच्छी खबर थी, 8 पीढ़ियां तक काम चल जाएगा, आप क्यों टेंशन में आ गए? सेठ जी कहने लगे नमी का क्या होगा। तो लोग आजकल ऐसे हो गए, हम भी ऐसे हो गए हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, बैठे बैठे ही अपना हाथ आगे कर लीजिए। ये 1 नंबर है, 1 नंबर पोजीशन। अब हाथ थोड़ा चौड़ा कर लीजिए, फैला लीजिए हाथ को, ये 2 नंबर है। अब हाथ को और ज़्यादा फैला लीजिए, जितना फैला सकते हो, जितना इकट्ठा करना है कर लो इकट्ठा। ये है पोजीशन 3। और जैसे ही मैं 4 बोलूँगा अपने ऊपर जाके ताली बजानी है। 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका मतलब भी समझ लो। 1 नंबर मतलब जब आप छोटे थे, बचपन में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो आप सोचते थे एक बार डिग्री मिल जाए, बस पढ़ाई पूरी हो जाए, एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, एक बार मेरी मुमताज़ मुझे मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, बस 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए, बस इतना ही काफ़ी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। वो मिल गया तो हमने हाथ फैला दिए, 2 नंबर पे आ गए। फिर इच्छा हुई कि शहर में बढ़िया सा प्लॉट मुझे मिल जाए, लंबे वाली गाड़ी मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे की अब एडमिशन भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, बस काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो भी मिल गया। अब आपने और फैला दिए हाथ, आपने हाथ इतने फैलाए, अब शहर में मेरा नाम हो जाए, मेरा मान शान बढ़ जाए, मेरा रुतबा बढ़ जाए, शान शौकत बढ़ जाए, सब मुझे मेरे नाम से जाने। अभी इतना सोच ही रहे थे कि धर्मराज ने, यमराज ने 4थी ताली बजा दी कि बेटा ऊपर आ जा, बड़ा काम कर लिया तूने नीचे, अब ऊपर जाने का टाइम आ गया। तो जब ऐसी इच्छा पैदा होने लग जाए ना, तो सोचना 4थी ताली बजने वाली। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आप जितने हाथ फैलाओ, सिकंदर ने भी हाथ खुले रखे लास्ट में। क्या क्यों खुले रखे? कहता जी लोगों को पता चल जाए कि सिकंदर महान भी, विश्व विजेता भी खाली हाथ गया, कुछ लेके ना घोड़े गए ना हाथी गए,
ना सोना गया, ना चांदी गया, ना महल गए, कोई साथ नहीं गया। खाली आए थे, खाली जाना पड़ेगा। तो जो ये बात मन में बैठा के रखता है वो खुश रहता है कि मुझे इच्छाओं के अधीन नहीं होना है, इच्छाओं की गुलामी नहीं करनी है। इच्छाएं मुझे अच्छा बनने नहीं देती, याद रख लो। और इच्छा केवल स्थूल चीज़ों की नहीं होती कि धन दौलत सामान की इच्छा है। कई लोगों को इच्छा होती है ये मेरा कहना माने, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। होता ना ऐसा, मैं ही सही हूँ, सबको मेरी बात माननी चाहिए, ये भी इच्छा है। क्या हम दूसरों की इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं? दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं? दूसरे कितनी अपेक्षाएं हमसे रखते हैं, हमारे मित्र संबंधी रिश्तेदार सब रखते हैं। हम किसी की पूरी कर सकते हैं 100%? जब हम ही नहीं कर सकते तो दूसरा हमारी कैसे करेगा? सोचिए, उनकी अपनी बुद्धि है, अपनी क्षमता है, अपने संस्कार हैं, अपनी सोच है, वो मेरे अनुसार कैसे सब कुछ करेंगे? वो करेंगे जो उनके मन को अच्छा लगेगा, वो नहीं करेंगे जो मैं कहूँगा। हम भी तो अपना मन की बात मानते हैं ना, जो मन को अच्छा लगा वो करते हैं, दूसरा कुछ भी कहता रहे। तो इसलिए ये भी इच्छा नहीं रखनी है। इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। इच्छाएं हमारे विचारों को छोटा बनाती हैं, मन को भटकाती हैं, पैसे का लालच बढ़ाती हैं, दुखों और गमों के द्वार खोलती हैं। और इसलिए जड़ चीज़ों की इच्छाएं, जो जड़ भौतिक चीज़ें हैं, जो खुद ही विनाशी हैं, जो खुद ही खत्म होनी हैं, तो उन इच्छाओं को ही खत्म कर दो, क्योंकि वो सदा तो चलने वाली है नहीं। अगर इच्छा रखनी ही है तो क्यों ना ऐसी इच्छा रखी जाए जिसको पाकर कोई दूसरी चीज़ पाने की इच्छा ही ना रहे। कोई बड़ी प्राप्ति की इच्छा रखो। वो कौन सी है? वो है महान बनने की इच्छा, दूसरों की हेल्प करने की इच्छा, मनुष्य से देवता बनने की इच्छा। वो इच्छा है परमात्मा से मिलन मनाने की इच्छा। परमात्मा आपका हो जाए, छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे क्या भागना, सारी दुनिया ही आपकी हो जाएगी। तो बड़ी इच्छा रखो, छोटी इच्छा रखो ही ना। और इच्छाओं को कंट्रोल करना है। एक और चीज़ बता देते हैं क्यों हमारी खुशी गायब होती है। वो है हमारा भागम भाग का जीवन। आज हम भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, इसलिए मैंने भी भागना है। लगता है बिना भागे काम नहीं चलेगा। भागो भागो भागो। कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, कुछ पता नहीं। बस फास्ट लाइफ हो गई जी आजकल। किसी के पास किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है। माँ बाप के पास बच्चों से प्यार से बात करने की फुर्सत नहीं है। कोई दूसरे की बात सुनकर राजी नहीं है, टाइम ही नहीं है। कट थ्रोट कंपटीशन हो रखा है, गला काट प्रतियोगिता। जब गला ही कट गया तो फिर कंपटीशन करके भी क्या करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। किसी को बुलाओ, में खुशियाँ बट रही है नंदनवन में, ब्रह्मा कुमारीज में खुशियों का शिविर चल रहा है। अरे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। बड़े बिजी हो रखे हैं लोग आजकल, टाइम ही नहीं है। हर अच्छे काम के लिए टाइम नहीं है और ख़राब काम के लिए टाइम ही टाइम है। ये उनकी माइंड मैनेजमेंट है लोगों की। कोई ख़राब काम करना हो तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छे काम के लिए टाइम नहीं मिलता। इसे कहते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी, मतलब भागम भाग, हर काम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। मोबाइल भी सुनेंगे, गाड़ी भी चलाएंगे और सामने टीवी भी देख रहे होते हैं गाड़ी के अंदर, इसलिए ओवरटेक करेंगे गाड़ियाँ, एक्सीडेंट होते हैं। हर काम जल्दी जल्दी, कई काम जब इकट्ठे कर रहे हैं, एक काम नहीं, कई काम कर रहे हैं साथ साथ। उसके कारण कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और केवल काम ही जल्दी नहीं कर रहे, रिजल्ट भी जल्दी ढूंढ रहे कि जो काम करो नेकी कर दरिया में डाल वाला हाल नहीं रहा। लोग कहते हैं नेकी कर अभी फल भी मिल जाए।
अच्छा काम किया, अच्छा फल मिला या नहीं, देखते रहते। एक ने भगवान को कहा, ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट हरी अप, हे भगवान मुझे धीरज दो, शांति दो, पर जल्दी कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। एक आदमी संडे के दिन ट्रैवल कर रहा था, आराम से संडे मिला है, अभी छुट्टी का दिन है, घर में आराम करो, नहीं, भाग रहा है, सब भाग रहे हैं कि मैं पीछे ना रह जाऊं, कंपटीशन का टाइम है। तो वो भी भाग रहा था, फटाफट रोडवेज की बस में चढ़ गया। तो बस में ऊपर एक पाइप जा रही होती है, थैला लिया हुआ था, बैग, उसको पकड़ के बैठ गया। साथ वाली सवारी ने कहा, सर सीट खाली है, बैठ जाइए। कहता टाइम नहीं है, बैठने का भी टाइम नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे खुश रहेगा, आप सोचिए, रहेगा खुश? खुशी के लिए तो धीरज चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, आराम का जीवन, भागम भाग नहीं चाहिए। एक बार एक खिलाड़ी था, एक किसी का बच्चा था, क्रिकेट का मैच चल रहा था। तो वो दोस्त बता रहे थे कि मेरा बेटा जब क्रिकेट का मैच आता है ना, तो प्लेट लेके बैठ जाता है और मैच देखता रहता है, खाने की प्लेट, खाना भी आराम से नहीं खाता। तो वो खाता रहता है, उधर 4 रन लग रहे हैं, 6 रन लग रहे हैं, प्लेयर आउट हो रहे हैं, वो उधर ही देखता रहता है, नीचे चम्मच ऐसे ऐसे करता रहता है। प्लेट खाली भी हो जाती है, फिर भी चम्मच उसके जाते रहते हैं ऐसे ही, वो भी आराम से नहीं खाते। तो फास्ट लाइफ, फास्ट फूड इज इक्वल टू फास्ट डेथ। इसलिए लोग जल्दी जल्दी आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं, किसकी किडनी फेल हो रही है, किसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि ना खाना सही है, ना सोना सही रहा, ना जीना सही है, तो फिर लाइफ मिलेगी कैसे? इसलिए जल्दी जल्दी डेथ भी हो जाती है। अब हम अपने आप से पूछें, क्या पूछें? कि मैं किन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ? मैं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, क्या वो मेरे साथ जाएंगी? क्या मेरे जीवन का यही उद्देश्य है? जो मैं कर रहा हूँ वो क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है? कहते हैं इंसान एक महान उद्देश्य को लेकर इस जीवन में आया है, बड़ा ऊंचा पर्पस हम सबका है यहाँ। तो क्या हम उस मकसद को पूरा कर रहे हैं या कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? भागम भाग में, दूसरों को देखने में, इसे कहते हैं रैट रेस। रैट रेस, रैट रेस मतलब चूहों की दौड़। चाहे आप कितना भी दौड़ लो, कितने भी दौड़ लो, जीत भी जाओ, लेकिन रहोगे तो चूहे। तो इसलिए रैट रेस में नहीं आना है, बिल्कुल पीसफुल लाइफ जीनी है। जितना मिले उसमें तृप्त रहना है। जो प्राप्त है, याद रख लो, जो प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है, सफिशेंट है। जो भगवान का दिया है काफ़ी है, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं। वो गीत है ना हमारा एक, ज़्यादा की नहीं ज़रूरत हमें, थोड़े में गुजारा होता है। मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है। अपने देश की महिमा करता है कि ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो थोड़े में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन खुश होके करते हैं, परेशान होके नहीं। मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था बहुत साल पहले। एक रिक्शा वाला था, रिक्शे वाला पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, लेटा हुआ था रिक्शे पे। दोपहर के 12-1 बजे हुए थे, गर्मियों के दिन थे। तो हमने उसे कहा, भाई उठो, वहाँ छोड़ के आओ। कहता नहीं। मैं कहा क्यों नहीं? कहता जी आराम का टाइम है। ये दोपहर के बाद खाना खा के अभी आराम कर रहे हैं, अभी नहीं जाएंगे। उसे लालच ही नहीं था। तो वो चाहे गरीब था, मेहनत करता था, लेकिन संतुष्ट तो था जीवन से। उसको ज़्यादा भागम भाग रैट रेस में उठा ही नहीं। कहता जी आराम का टाइम है, अभी आराम करने दो।
और कोई दूसरा होता, कहता भाई अभी छोड़ता हूँ, पैसे आएंगे, पैसे के लालच में। लेकिन उसे लालच नहीं था, संतुष्ट था। तो हम भी रह सकते हैं या नहीं रह सकते? तो भागम भाग को विदाई, केवल और केवल खुशी। एक और चीज़ बता देते हैं खुश रहने के लिए, ये सारे आपको फार्मूला बता रहे हैं। एक जो अभिमान होता है ना हम सबका, अभिमान भी हमें खुश नहीं रहने देता। अभिमान बहुत खतरनाक चीज़ है। अभिमान उनको किसको था? रावण को था। अभिमान कंस को था। अभिमान कौरवों को भी बहुत था। तो अभिमान का रिजल्ट ठीक नहीं होता। लेकिन हम सब में थोड़ा थोड़ा अभिमान है। अभिमान का मतलब क्या है? मैं इतना बड़ा आदमी, इसकी हिम्मत कैसी पड़ी मुझे बोलने की, मेरी इंसल्ट कर दी। मैं इतना बड़ा आदमी, मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अकेला ही सारे काम कर सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। ये सब क्या है? किसके बोल है? अहंकार के, अभिमान के। तो अभिमान जहाँ होगा वहाँ अपमान की महसूसता होगी, अपमान भी वहीं फील होगा। दो तरह का अभिमान होता है। एक अभिमान है अभी प्लस मान, मुझे अभी अभिमान मिल जाए, अच्छा काम किया तो मेरी तारीफ, मेरी प्रशंसा अभी अभी हो जाए। एक अभिमान वो है। एक अभिमान है दूसरा, कौन सा? अभी अभी मेरी बात मान ली जाए, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो, मैं सही हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए। तो अभी अभी मेरी बात मान लो, ये बड़ों का अहंकार है। और पहले वाला छोटों का अहंकार था। हैं दोनों ही अहंकार। और अहंकार वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता। बचपन में हम कितने अच्छे होते थे, आप याद करो अपने बचपन के दिन। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आजकल इनको छुट्टियाँ हैं, कितना बच्चे एंजॉय करते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं। उनको ये पता नहीं मैं अमीर में घर में हूँ या गरीब घर में हूँ, खुश रहते हैं। जब दिल करता है तो हंस लेते हैं, दिल करता है तो रो भी लेते हैं, और रो के 1 मिनट में हंस भी लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं रोते। अगर रोना करे 1 मिनट में ही उनका मूड ठीक भी हो जाता है। आराम से रहते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई ये नहीं कि मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, कुछ नहीं उनको पता। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे उसमें अभिमान आने लगता है, और अभिमान की परतें अपनी ओर वो लगाने लगता है, अभिमान की लेयर्स लगाना शुरू करता है। अब मैंने मैट्रिक कर ली है, अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब मैं डॉक्टर बन गया, अब मैं इंजीनियर बन गया, अब मैं 2 बच्चों का बाप भी बन गया, अब मैं कंपनी का चेयरमैन बन गया, अब मैं ये बन गया, अब मैं वो बन गया। होते होते 40-50 साल तक वही बच्चा अब नारियल की तरह बन जाता है। नारियल माना देखा है ना, नारियल बाहर से बड़ा सख्त, बाहर से बड़ा टाइट, और अंदर से बड़ा कमज़ोर, अंदर से बड़ा सॉफ्ट। हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं बड़े होके, और बाहर से लगेगा सूट बूट पाके, बढ़िया सा ड्रेस पाके, टाई लगा के, लोगों को लगेगा बहुत बड़ा आदमी है, अंदर से खाली होगा चाहे, क्योंकि वो नारियल बन गया। अभिमान की परतें उसने अपने ऊपर लगा ली, और नारियल का मतलब है ना प्लस रियल। अब मैं रियल नहीं रहा, अब मैं कैसा हो गया हूँ? आर्टिफिशियल हो गया हूँ, अब मैं असली नहीं रहा। तो अब खुश रहना है तो नारियल से क्या बनना पड़ेगा? नारियल से क्या बनना पड़ेगा? रियल की ओर आना पड़ेगा। और रियल की ओर आने का मतलब है अपने आप को ये विचार दो, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। याद रखना, मैं जैसा भी हूँ ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा। लास्ट में एक और बात आपको बताते हैं।
अगर उसका भी आप ध्यान रखेंगे तो खुशी कभी नहीं जाएगी। वो है हमारे द्वारा किए गए कर्म, पास्ट में किए हुए विकर्म, पास्ट में किए हुए पाप कर्म। जिसके खाते में पाप ज़्यादा होते हैं वो कितनी भी धन दौलत इकट्ठी कर ले, कुछ भी बना ले, पर सुख नहीं मिलने वाला। सुख के साधन मिल जाएंगे पर सुख नहीं मिलेगा। और जिसके खाते में पुण्य ज़्यादा होता है, चाहे बाहर से धन दौलत ना हो, अच्छा बंगला अच्छी गाड़ी ना हो, पर अगर पुण्य का खाता है तो कम में भी वो खुश रहेगा। कम चीज़ों में भी आपने देखा होगा, बहुत बहुत पैसे वाले भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं लेकिन बच नहीं पाते, क्योंकि पुण्य का खाता नहीं होता। और एक साधारण सा व्यक्ति छोटे से किसी डॉक्टर के पास जाता है, बीमारी बहुत बड़ी होती है, पर वो छोटे से डॉक्टर की बीमारी भी, दवाई भी उसको ठीक कर देती है। क्यों? क्योंकि पुण्य है, खाते में पुण्य जमा किया हुआ है। और पुण्य ही हमें मुसीबत के समय बचाते हैं। पुण्य कर्म, पाप कर्म नहीं बचाएं। तो हमें पुण्य का खाता बढ़ाना है, पाप का ख़त्म करना है। सबसे पहले तो पहचान कर लो कि पाप होते क्या हैं। पाप कहा किसको जाता है? पाप का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पाप ही पाप होते हैं, छोटे छोटे पाप भी होते हैं जो हम अक्सर जाने अनजाने में कर देते हैं। बताएंगे क्या क्या होते हैं पाप, किस कर्म को पाप कहेंगे, कि क्या पाप की परिभाषा है। बड़ी सूक्ष्म परिभाषा है। जो भी कर्म हम देह अभिमान में हो आकर करते हैं वो सब पाप कर्म है। जो कर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन होकर किए जाते हैं वो सब पाप कर्म है। वो कर्म जो जिनमें हमारी सूक्ष्म मन बुद्धि की शक्तियां नष्ट होती हैं वो सब पाप कर्म है। और पाप हमारे साथ रहते हैं, पापों से पीछा छूटता नहीं है। आपने किया, आपको लगा कि बच गया मैं, किसी ने नहीं देखा, नहीं, वो आपकी आत्मा में रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपके साथ ही हैं, वो जाने वाले नहीं हैं। और वो पाप का प्रभाव, वो पाप की छाया आपके साथ होगी तो आपको दुखी करेगी, सुख नहीं देगी। तो सबसे पहले तो लिस्ट बनाओ घर जाके आज, क्या क्या पाप होते हैं जो हम करते। किसी को दुख देना पाप है? बताइए। किसी को सताना पाप है? किसी को कष्ट पहुंचाना, तंग करना, परेशान करना, किसी के पैसे लेकर वापस ना करना, और बताओ। किसी निंदा चुगली माताएं करती तो नहीं करती? निंदा करना, चुगली करना, ईर्ष्या करना, कोई आगे बढ़ रहा है उससे ईर्ष्या करना, ठगी करना, चोरी, झूठ, मिलावट, भ्रष्टाचार, रिश्वत लेना, ये पाप है या पुण्य है? पाप है। ईर्ष्या भी बहुत बड़ा पाप है। लोग दूसरे को आगे बढ़ता देख ही नहीं पाते, कई लोग बड़ी परेशान होते हैं। और इंडिया में ये बड़ा फेमस है कि कोई आगे बढ़ने लगे ना, लोग उसकी टांग खींच देते हैं, भाई तू क्यों आगे बढ़ रहा है भाई, हमारे साथ रह। एक बार केंकड़ों से भरा हुआ समुद्री जहाज भारत से कहीं और जा रहा था। तो जो जहाज में वर्कर थे उन्होंने मैनेजर को बताया कि सर वो जो कंटेनर है जिसमें केंकड़े रखे हैं उसका तो ढक्कन ही नहीं बंद किया, तो वो तो सारे निकल गए होंगे। तो मैनेजर कहता भाई नहीं, वो वहीं होंगे, ये केंकड़े भारत से आ रहे हैं। और भारत की खासियत है कि क्या खासियत है कि कोई एक ऊपर उठने लगे तो दूसरा उसकी टांग नीचे खींच के उसको नीचे ले आता है, उसको ऊपर उठने नहीं देता।
तो ये आदमियों की ही बात नहीं, केकड़ों पे भी हुई होगी। तो देखा जाके उन्होंने, वर्कर ने, सचमुच सारे के सारे केकड़े अंदर ही थे, कोई बाहर नहीं गया था। तो ये भी पाप है कि किसी को आप आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, उसकी आपकी वजह से दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है। तो जहाँ लोगों के धंधे ही पाप के हैं, पैसा कमाने के लिए पाप, संबंध निभाने के लिए पाप, हर जगह झूठ ठगी पाप है, तो खुशी कैसे मिलेगी? खुशी तो तब आएगी जब इन चीज़ों को छोड़ के बिल्कुल सिंपल जीवन जीना शुरू करेंगे। आज से कोई पाप नहीं करना, सबका भला, सबके लिए अच्छा सोचना है, सब हमारे अपने हैं। कोई बात नहीं, वो आगे गए हम आगे गए, कोई तो आगे गया, कोई तो आगे गया, आगे जाना चाहिए कोई ना कोई, उसमें खुश हो जाइए। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए, ना कि दूसरों की खुशी में खुद को परेशान कर लीजिए, वो ईर्ष्या के कारण होता है। कई लोग नफ़रत भी करते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, नफ़रत करना भी पाप है। तो ये पाप का खाता कम करते जाना है और पुण्य का खाता बढ़ाते जाना है, तो फिर आपके चेहरे पे स्माइल परमानेंट आएगी। जेब में मोबाइल हो या ना हो, पर चेहरे पे स्माइल पक्की आ जाएगी, उसकी गारंटी मैं देता हूँ।